Warm welcome to our channel FM Educator. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक उर्दू आइडेंटिफिकेशन था थी ते थे के अलावा अगर उर्दू के सेंटेंस के आखिर में अलिफ आ जाए, ठीक है, मसलन उन्होंने अखबार पढ़ा, या इस तरह हो जाए उन्होंने बाजार से दूध लाया, तो ये अलिफ आ गया। वो स्कूल गई, या उसने कपड़े धोए, तो ये आपका बड़ी ये आ गया। तो इस तरह से छोटी ये आ जाए, बड़ी ये आ जाए, अलिफ आ जाए, तो भी आपके ये पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज कंफ्यूज करती है, था के साथ तो हो सकता है कि था आए, ता के साथ, इसी तरह ती के साथ थी आए, ते के साथ थे आए, यहाँ पे क्लियर है। लेकिन अगर अलिफ है, ये अलिफ या हमजा छोटी ये या हमजा बड़ी ये आ गई है, ठीक है, या अलिफ आ गया है, छोटी ये आ गई है, बड़ी ये आ गई है आखिर में उर्दू में, और साथ था लग गया है, मसलन वो कल से पहले यहां नहीं आया था, तो फिर टेंस चेंज हो जाएगा। आया पे अगर रुक जाएगा तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, और अगर आया था तो इसका मतलब काम मुकम्मल हो चुका है, वो फिर परफेक्ट में चला जाएगा। इसलिए आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन में बहुत एहतियात करनी है कि आपको पता हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत मार्जिनल सा डिफरेंस होता है। इसलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बहुत अच्छी तरह अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया वैसा ही आपको करना है। फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसके अंदर फार्मूले पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इट इज यूज्ड फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन इन नियर पास्ट। ये जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये किस चीज की निशानदेही करता है कि माजी करीब में, नियर पास्ट में जो काम मुकम्मल हुआ है, वो जब उसका तासुर मिलता है तो हम जो है वो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसीलिए हम जब था लगता है तो हम फिर समझते हैं कि ये जो है माजी बईद यानी माजी दूर में, फार पास्ट में ये काम हुआ है, तो इसलिए वो जो है टेंस चेंज हो जाता है। इसलिए इसमें माजी करीब का तासुर आना चाहिए। जैसे देखिए यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, ठीक है, एगो वगैरह, इस तरह की जब चीजें आ जाती हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट की जो है वो निशानी होती है। तो मैं अब चलता हूं बिला ताखीर फार्मूले की तरफ। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका फार्मूला है नंबर 1 सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आपने देखना है कि यहां पर पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, डूअर जो होता है काम करने वाला, फिर आपने एक्शन लगाना है, यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, चूंकि पास्ट को आप शो कर रहे हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब चूंकि उससे पहले नहीं आ रहा है, इसलिए सेकंड फॉर्म से पास्ट शो होगा, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉश्ड द क्लॉथ, चूंकि वॉश्ड ये सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म्स एक ही होती हैं, लिहाजा सेकंड फॉर्म वॉश्ड यहां पर लगी, शी वॉश्ड द क्लॉथ्स। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपने जरा टेक्निकली इस बात को समझना है कि सब्जेक्ट के बाद आपने डिड नॉट लगाया। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट लगा रहे थे। अब डू नॉट डज नॉट बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि डू नॉट और डज नॉट की जो सेकंड फॉर्म होगी वह यहां पर आएगी डिड नॉट। जब सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लग गई है तो जो हमारा बेस वर्ब है वो अब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। चूंकि पहले फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि कोई डिड या डिड नॉट नहीं लगा था, हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं था, इसलिए हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के पास्ट को शो करना पड़ा। लेकिन फॉर्मूला नंबर 2 में आपने देखा कि यहां पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब लग गई। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि एक दफा सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब लग गई और बेस वर्ब भी सेकंड फॉर्म में रखें, यह मुमकिन ही नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। लिहाजा हमने ये करना है कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लग गया है, डू और डज का डिड बन गया है, तो फिर डिड नॉट लग गया, तो अब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो अब जैसे शी डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। नंबर 3 डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी ऐसा ही होगा जैसे आपने प्रेजेंट डेफिनेट में देखा था कि वहां पर सवालिया जुमला, इंट्रोगेटिव जुमला बनाने के लिए आपने क्या किया, डू डज लगाया था। अब यहां पर आपने डू डज की बजाय पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाना है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब लगा दी। बाकी फार्मूला नंबर 2 को ही फॉलो करेगा
कि उसमें आप देखें डिड आपने लगाया, अब चूंकि नॉट वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, लिहाजा डिड सब्जेक्ट और फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में मैं फॉर्मूला नंबर 2 में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि क्यों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आई। तो वही रूल यहां पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि डिड इस्तेमाल हो चुका है सेकंड फॉर्म में एज अ हेल्पिंग वर्ब, लिहाजा बेस वर्ब यहां पर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। अब यहां पर नंबर 4 की तरफ हम चल रहे हैं, जो कि है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मनफी सवालिया जब जुमला इकट्ठा हो जाता है, यहां पर आपने क्या करना है, डिड उसी तरह आपने लगाना है जैसे आप प्रेजेंट डेफिनेट में डू डज लगा रहे थे। ठीक है, अब आपने डिड लगाना है। इसी तरह सब्जेक्ट आप लगाओगे, उसके बाद फिर नॉट लगाओगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। मसलन अब आप यहां पे देखिए, डिड शी नॉट वॉश द क्लॉथ्स, क्या उसने कपड़े नहीं धोए? तो वो फॉर्मूले के मुताबिक यहां पर एग्जाम्पल भी दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आया होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आपको इस वीडियो को बार बार जो है देखकर और फिर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वक्ती तौर पर आपकी आसानी के लिए हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहां पर दे रहे हैं। ठीक है, आपने उस एक्सरसाइज को किसी से कहकर जो अपने आप को डिक्टेट करवाना है और फिर उसके बाद आपने खुद सॉल्व करना है, सॉल्यूशन को नहीं देखना। सॉल्व करने के बाद अपने सॉल्यूशन को चेक कीजिए कि आपने किस कदर इस एक्सरसाइज को सही तौर पर अटेम्प्ट किया है। अगर इसमें गलतियां ज्यादा हैं तो दोबारा आप डेफिनेशन को यहां से देखें और अच्छी तरह समझें। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको यकीनन उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल as much as possible. Thanks for being with us. Take care of your good self. Allah Waris.